Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। जैसा कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में आपको नेटवर्क थ्योरम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम थेनविन एंड नॉर्टन्स थ्योरम कंप्लीट कर चुके थे। कौन सी? थेनविन एंड नॉर्टन्स थ्योरम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो देखिएगा, अब आप लोगों का हमने इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हमने नॉर्टन्स एंड थेनविन थ्योरम आपको डिफाइन किया था। आज देखिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बात करने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिए, या फिर आप सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग जब आप थंबनेल देखेंगे तो उसमें जो सीक्वेंस डाले हैं उसी तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। तो आप प्रॉपर 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज आप लोग वीडियोस को देखिएगा। उसके अलावा जो लोग भी अभी देखना स्टार्ट किए तो आप लोग फास्ट मोड में आप वीडियो को रिवाइज कीजिए। चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से हैं, तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, और कहने का मतलब है समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सेशन में। सो देखिएगा, आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? केस फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें हम वेरिएबल लोड को देकर चल रहे हैं, मतलब लोड हमारा वेरिएबल है। ये देखिए वही चीज, वीटीएच, आरटीएच, आईएल, आरएल, ये देखिए वेरिएबल है ये। ठीक है, आईएल इक्वल टू क्या होता है? वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल एम्पियर। अब देखिए पीएल इक्वल टू क्या होता है? आईएल का स्क्वायर इंटू आरएल। जब आप आईएल का वैल्यू और आरएल का वैल्यू, आप आईएल स्क्वायर का वैल्यू आप रखेंगे ये वाला, और इसको ओपन करेंगे तो आपका जो फाइनली टर्म निकल कर आएगा वो देखिएगा। अब इन सब चीजों को आपको डिफाइन, मतलब आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेन कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो फाइनल कंक्लूजन मिलेगा, ये देखिए आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप पावर को मैक्सिमम करने के लिए आप डिनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली कंडीशन निकल कर आएगी वो आएगी आरटीएच इक्वल टू आरएल। दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन है। आरटीएच क्या होता है? थेनविन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और आरएल क्या होता है? हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? आरटीएच इक्वल टू आरएल, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। जब आप इसको आरटीएच की जगह आरएल पुट करते हैं तो देखिएगा पीएल मैक्स क्या होगा। ये देखिए जब आप मैक्सिमम पावर निकालेंगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 RL। कैसे आया ये? जब आपने आरटीएच इक्वल टू आरएल लिखा। ओके, उसके बाद देखिएगा वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 RTH या वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 RL, दोनों अगर आपको आरटीएच का वैल्यू दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, अगर आरएल का फॉर्मूला दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आरएल, आरटीएच या वीटीएच निकालने को बोलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। ये देखिए कैसे आया है, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। जब आपने आरटीएच की जगह आरएल रख दिया तो वीटीएच का स्क्वायर क्या हो गया? आरटीएच प्लस आरटीएच। आपने क्या रखा? वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 2 RTH, तो आपका फाइनल क्या आ गया? पावर इनपुट क्या आ गई? वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 2 RTH। समझ आ रही है बात? आपको ये डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हम पहले ही बोल रहे हैं। आपको फाइनल कंक्लूजन याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। दूसरी बात आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 RTH पावर इनपुट ये वाला। उसके बाद देखिएगा
इफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की सिचुएशन में इफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम, तो आप क्या बोलेंगे 50% होती है। कितनी होती है मैक्सिमम इफिशिएंसी? 50% होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस वे में आपका 50% निकल कर आएगा। अब देखिए केस ए पे एक हमने हमारा दूसरा केस है, क्या है ये RTH है, ये ZTH है। जब आपने इसको क्या किया लिखा तो ये ZTH हो गया, ये VTH हो गया, ये RL और XL हो गया। अब देखिए ZTH क्या होगा RTH प्लस JXTH XL। ये RTH ZTH की जगह ZL रख लिया, RTH की जगह क्या रख दिया RL रख दिया, और XTH की जगह XL रख दिया। कैसे रख दिया भाई, अभी हमने बताया था ना इसके पहले आपको, उसी वे में। ठीक है, अब ये देखिए ZL इक्वल टू ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, साइन चेंज होना, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये देखिए ZL इक्वल टू RL प्लस JXL। जब आपने इसको सॉल्व किया और रखा तो कुछ इस वे में ये निकल कर आया। ZL इक्वल टू क्या हो गया RL प्लस JXL, और ZTH इक्वल टू क्या हो गया RL माइनस JXL। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है जो कि हमने आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए आप कुछ इस वे में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है ZTH इक्वल टू 5 प्लस J4, ZL की वैल्यू पूछी है, लोड इम्पिडेंस का वैल्यू पूछा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ये क्वेश्चन है और ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ZL इक्वल टू ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ZL इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, हमने बताया ना ये प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये देखिए बस क्वेश्चन में क्या करा, आंसर साइन चेंज हो गया तो ये आंसर आ गया। प्लस J इंडक्टिव लोड होता है और माइनस J क्या होता है कैपेसिटिव लोड होता है इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस। समझ आ रही है बात। तो ZTH इंडक्टिव लोड होता है और ZL अगर कैपेसिटिव लोड है तो क्या है, यदि इंटरनल इम्पिडेंस ZTH है और लोड इम्पिडेंस ZL है तो XTH के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लें तो 0 होना चाहिए। ओके, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। ये देखिए अब केस बी देखिएगा, केस ए और केस बी में क्या फर्क है ये देखिए। सबसे पहले ये VTH है, ये RTH है, ये JXTH है, ये ZTH है, RL प्लस JXL है। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ लोड, यहाँ क्या था बेटा सेकेंड, ये देखिए वेरिएबल लोड दे रखा है यहाँ, लोड रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे RL का वैल्यू कैसे निकालेंगे, RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया पूरा तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया वो ये आया, IL का ये निकल कर आया, PL मैक्स का ये निकल कर आया, IL का स्क्वायर मैक्स इंटू RL। अब देखिए केस 2 में आपका क्वेश्चन क्या है, RTH मिनिमम माइनस RTH मैक्सिमम। RTH हम आपको बहुत मतलब डीपली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जब हम थ्योरम पढ़ते हैं उससे पहले हमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना होता है, कुछ हमने पढ़ाया है कुछ आपको अभी हमने नहीं पढ़ाया है चूंकि टाइम इश्यूज। तो आपको KCL KVL इसका सबका नॉलेज होना चाहिए, एक्टिव पैसिव एलिमेंट, बायलैटरल यूनिलेटरल एलिमेंट। उसके अलावा आपको बेसिक फंडामेंटल रूल्स पता होने चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए। मतलब आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको समझ आ रहा होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, सो आप जो जो हम बता रहे हैं हम फाइनली वो याद रखिए। ये देखिए IL स्क्वायर मैक्स इंटू RL, ये मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हो जाएगा IL का स्क्वायर मैक्स इंटू RL। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, RL 5 ओम दे रखा है और आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। RS की वैल्यू क्या दे रखी है 5 ओम से 20 ओम तक, क्या दे रखी है 5 ओम से 20 ओम तक। लेना क्या है हमको, मिनिमम लेना है, यहाँ बताया ना अभी हमने कि मिनिमम लेना है हमको।
तो ये देखिए IEL का हमने फॉर्मूला लगा दिया VTH अपॉन RTH प्लस RL। जब आपने VTH रखा 20, RTH मिनिमम रखना था तो 5 रख लिया, RL की वैल्यू भी यहाँ 5 दे रखी है, 5 रख ली। 20/10 कितना हो गया हमारा, 2 एम्पियर हो गया। उसके बाद देखिए PL मैक्स इक्वल टू IEL का स्क्वायर इंटू मैक्स IEL स्क्वायर मैक्स इंटू RL। अब देखिएगा जब आपने IEL 2 का स्क्वायर रखा इंटू RL की वैल्यू रखी 5, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 हो गया। सो ये जो वैल्यू निकल कर आई ये हमारी क्या आ गई, फाइनली आंसर आ गई। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमको निकालनी थी। बस ये ध्यान रखना आपको यहाँ RTH की वैल्यू मिनिमम लेनी है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था। अब देखिए फिर से बता देते हैं हम। कहने का मतलब है कि यहाँ क्या है, RTH वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल RTH रहेगा तो हमें मिनिमम RTH का वैल्यू लेना है। इज इट क्लियर और नॉट? ये बातें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अदर ब्रांचेस से हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, ये देखिए ये सेम एनसीटीज क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल भी सकता है। देखिए बुक में है ये, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकालना है आपको। ये सर्किट दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, ये RS है, इसका वैल्यू दे रखा है 5 से 20 ओम। ठीक है, और ये IL है, और इधर हमारा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम दे रखा है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ जो RTH है इसका मान क्या रखेंगे, आप मिनिमम वाला रखेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं हम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपका 20 वॉट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। इसके अलावा आप लोगों का एग्जाम अब बहुत नज़दीक है, इसलिए सबसे पहले जो पढ़ चुके हैं अब आप उसी को रिवाइज करिए। कम पढ़िए लेकिन कंटेंट को प्रॉपरली रिवीजन जरूर करिएगा, अदरवाइज वो माइंड से स्कीप होता जाएगा। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी पढ़ रखा है अपने कंटेंट को बिल्कुल रिवाइज कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और पार्ट A को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, क्योंकि पार्ट B में तो सभी का जैसा आप लोग टेंशन में है ऐसे सभी लोग टेंशन में है, क्योंकि इसमें सारे ब्रांचेस जनरल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है। दैट मीन्स आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्कशॉप, वोकेशनल एंड अदर आपका जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, वो सभी कुछ रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप अपना जो पार्ट A है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। आपका वहां से कहीं कोई कुछ क्वेश्चंस गलत नहीं हो, MPG के, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और आपका जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है वहां से क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए पूरा पार्ट A को अपनी पकड़ बना के रखिएगा। उसके अलावा पार्ट B में आपने जो जो कंटेंट पढ़ लिया है आप उनको बेसिकली पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और अपने आप पर बिलीव रखिए, आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। क्लियर? सो आज हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताइएगा कि अब आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं या कुछ और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। सो उसी बेस पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। क्लियर? सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम आपके टाइम निकाल कर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करवाएंगे। ओके, हो सकता है वॉइस में कोई इश्यूज हो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी मैम थ्योरम पढ़ा दीजिए, तो फिर हमने आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना दिया। ओके, सो अच्छे से अपने कंटेंट को रिवाइज करिए और कम पढ़िए बट रिवाइज ज़रूर करिए, और अब कुछ न्यू कंटेंट पर जाने की बजाय आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं को आप बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिखिए। ठीक है, सो फाइनली हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।